सो भाई लोग, मैनचेस्टर सिटी 6 नवंबर को स्पोर्टिंग सीपी जाते हैं एक मैच खेलने यूसीएल में। एंड सारे लोगों को लगता है ये मैच तो भाई आराम से सिटी जीत ही जाएगा, लेकिन उस मैच में उनको 4-1 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है। और वहां से सिटी का थोड़ा मोमेंटम, थोड़ा पॉजिटिव वाइब उथल पुथल हो जाता है और वहां से इतना ही खराब हो जाता है मैन सिटी का सीजन। भाई मैन सिटी, ब्राइटन, बॉर्नमूथ सारे लोगों से हारने लगता है और मैन सिटी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। और द स्टोरी का मेन पॉइंट ये है कि उस स्पोर्टिंग सीपी के जो मैनेजर है रूबेन अमोरिम, वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर है और मोटा मोटी करके 40 दिन बाद वो दोनों फिर से मिलेंगे। लेकिन मामला कुछ अलग होगा, ग्राउंड कुछ अलग होगा, कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग होगा। ये कोई रैंडम मुकाबला नहीं होगा, इट विल मैनचेस्टर डार्बी। जी हाँ, इट्स अ डार्बी डे माय फ्रेंड। एतिहाद में हम लोग खेलने जा रहे हैं मैनचेस्टर सिटी के साथ मैनचेस्टर डार्बी खेलने, और बात करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। बहुत दिन बाद मैं लेके आया हूँ प्रीव्यू में, उतना प्रीव्यू करता नहीं, लेकिन इस मैच का तो प्रीव्यू बनना चाहिए मेरे भाई। तो चलिए बात करते हैं, थोड़ा ट्रैक रिपोर्ट देखते हैं, प्लेइंग 11 की बात करते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे क्या हम मैनचेस्टर सिटी को फाइनली एतिहाद में हरा सकते हैं कि नहीं। अगर ट्रैक रिपोर्ट की बात बोले, इस डर्बी का बात बोले, पहले 21st सेंचुरी के पहले 10-12 साल में ये एक तरफा था, मैनचेस्टर यूनाइटेड आराम से पेलता था सिटी को। उसके बाद 2012 के बाद मैनचेस्टर सिटी थोड़ा हावी हो गया, लेकिन ओले के अंडर में हम लोग 2-3 बार सिटी को हराए थे। लेकिन उसके बाद एरिक टेन हैग ने एक बार हराया मैन सिटी को, एंड उसके बाद बैक टू बैक प्रीमियर लीग में मैन सिटी का दबदबा रहा। 6-3 बताओ या फिर 4-1 बताओ या फिर 3-0 बताओ, ये सारे फिक्चर आराम से जीतने लगे मैनचेस्टर सिटी। अगर ट्रैक रिपोर्ट की बात बोले, पिछले 5 मैनचेस्टर डार्बी में सिर्फ 1 जीत हम लोगों को मिला है और बाकी 4 जीत मिला है मैनचेस्टर सिटी को। अगर एतिहाद की बात बोले, 2021 में हम लोग आखिरी टाइम मैन सिटी को हराए थे एतिहाद में 2-0 से, तब हमारा मैनेजर था ओले गुनार सोल्शर। लेकिन उसके बाद एतिहाद में हम लोग मैन सिटी को हराए नहीं। क्या हम इस बार हरा सकते हैं? मे बी। अब देखना पड़ेगा कि फॉर्म क्या है। देखो, बहुत सारे लोग बोल रहे मैन सिटी का तो फॉर्म बहुत ही गंदा है, मैन सिटी के साथ खेलोगे तो आराम से जीत ही जाओगे। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, मैन सिटी का तो फॉर्म तो घटिया है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड का फॉर्म भी भैया वाहियात है। अगर आप मैन सिटी की बात बोलो, वो अभी भी 4th पोजीशन पे है प्रीमियर लीग में, लेकिन हम लोग अभी 13 पोजीशन पे है। पिछला मैच हम लोग नॉटिंघम फॉरेस्ट से बहुत शर्मनाक तरीके से हार के आए हैं, जो मैच हमको जीतना चाहिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड का क्या प्रॉब्लम है, जो मैच हम लोग खराब खेलते हैं वो तुम हारते हैं। वो मैन सिटी, लिवरपूल, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रॉब्लम क्या है, जो मैच हम लोग अच्छा भी खेलते वो मैच भी हारते बिकॉज ऑफ सम ब्रेन फीडिंग, बिकॉज ऑफ सम इंडिविजुअल मिस्टेक्स ऑफ प्लेयर। जो एग्जांपल हम लोगों को पिछले मैच में देखने को मिला, नॉटिंघम फॉरेस्ट के मैच में हम लोग ओवर पावर कर चुके थे नॉटिंघम फॉरेस्ट को। नॉटिंघम फॉरेस्ट कुछ भी नहीं किया मैदान पे, लेकिन फिर भी हम लोग हार गए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिसिप्लिन ऑफ डिफेंडर। एंड हमारे आंद्रे ओनाना तो थोड़ा फॉर्म में आ चुके थे। तो प्रॉब्लम या फिर डर क्या है, हम लोग अच्छा मैच खेल के भी मैच हार जाते मेरे भाई लोग। लास्ट टाइम मैनचेस्टर डार्बी हम लोग जीते थे ओल्ड ट्रैफर्ड में, एरिक टेन हैग के अंडर में हम लोगों ने 2-1 से मैच जीता था। वहां पे मार्कस रैशफोर्ड ने विनर मारा था। तो ये है टोटल मामला। अब अगर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या फिर मेरे से पूछा जाए, इस मैनचेस्टर डार्बी में फेवरेट कौन उतरेगा, तो आई विल पिक मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्यों? देखो मेरे भाई, मैन सिटी के पास क्वालिटी तो है, लेकिन स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट अ मोमेंटम फैक्टर। उनके पास वो मोमेंटम नहीं। यस, क्वालिटी अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड से मैनचेस्टर सिटी के पास ज्यादा है, लेकिन प्लेयर अवेलेबिलिटी पहला, और दूसरा है एक पॉजिटिव वाइब, जो एक स्पोर्ट्स में या फिर एक लाइफ में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो मैन सिटी के पास है नहीं। क्योंकि पिछले 10 मैच में सिर्फ 1 मैच जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। तो फेवरेट मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेंस्ट द ऑड। थोड़ा सा ऑड लग रहा है क्योंकि एक टीम 4th पोजीशन पे, एक टीम 13th पोजीशन पे, लेकिन मैं बोलूंगा फेवरेट मैनचेस्टर यूनाइटेड उतरेगा क्योंकि उनके पास वो मोमेंटम, पॉजिटिव वाइब है और प्लेयर्स एबिलिटी ज्यादा है। अब अगर प्लेयर्स एबिलिटी की बात करें, देखो मैनचेस्टर सिटी के पास इंजरी का रिपोर्ट काफी लंबा और तगड़ा है। पहला पॉइंट, रिको लुइस इंजर्ड नहीं है। रिको लुइस उनका मिडफील्डर था, लेकिन रिको लुइस पिछले मैच में रेड कार्ड ले चुका है, इसलिए इस मैच से वो सस्पेंड है। उसके बाद जॉन स्टोन्स बाहर है। अकांजी के ऊपर मेरा ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है अकांजी खेलेगी कि नहीं, क्योंकि वो भी इंजर्ड है। नेथन एके तो भाई बाहर है। आई थिंक 1 महीने के बाद नेथन एके अवेलेबल होंगे। अगर पिछला मैच का प्लेइंग 11 दिखा है आपके सामने, ये है पिछला मैच का प्लेइंग 11 जो यूवेंटस के साथ उतारा था। देखो
उनके पास बैक थ्री में गार्दियोल है, रूबेन दियास है और काइल वॉकर है, जहां पे काइल वॉकर का पोजीशनिंग बताओ, काइल वॉकर का फॉर्म बताओ, काफी घटिया है। उसके बाद गुंडोगन और आपका रिको लुइस का डबल पिवट था, वहां पे रिको लुइस नहीं खेलेंगे, वहां पे आई थिंक कोवासिच आ जाएंगे। उनके पास बेंच में था सेबिनो एंड मैथ्यूज नुनेस, और आप फ्रंट में आप देख रहे हो कि ग्रिलिश, डोकू, आपका केविन डी ब्रुयने, बर्नार्डो सिल्वा और ऊपर अर्लिंग हालैंड है। क्वालिटी ज्यादा अच्छा है ऑब्वियसली, अगर एक बार फॉर्म में आ गया मैन सिटी, भाई धागा खोल सकता है। एट द एंड ऑफ द डे उनके होम पे मैच है, तो मोटा मोटी करके उनका नेगेटिव पॉइंट क्या है? मैन सिटी का नेगेटिव पॉइंट मैंने बताया मोमेंटम का प्रॉब्लम, मैन सिटी का नेगेटिव पॉइंट बताया मैंने ऑफ द बेंच वो ज्यादा रोटेट नहीं कर सकते। मैन सिटी का नेगेटिव पॉइंट तीसरा डिफेंसिव हाउलर या फिर डिफेंसिव कंपोजर उनके पास नहीं है, क्योंकि आउट एंड आउट कोई नंबर 6 उनके पास नहीं है जो होल्डिंग मिडफील्डर का रन प्ले करेगा या फिर ट्रैक बैक करके या फिर फिजिकलिटी से बॉल विन करेगा। मिडफील्ड का बैटल अगर इस मैच में हम लोग नहीं जीतते तो भाई हमारे ऊपर थू है, क्योंकि उनके पास ना कोई नंबर 6 है, ना कोई फिजिकली प्रेजेंट वाला मिडफील्डर है या फिर कोई बुली करने वाला कोई मिडफील्डर है। तो हमको भैया मिडफील्ड का बैटल जीतना पड़ेगा। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैन सिटी का नेगेटिव पॉइंट, दैट इज उनका डिफेंसिव कंपोजर। काइल वॉकर का भाई पोजीशनिंग बहुत ही ज्यादा खत्म है। रूबेन दियास, काइल वॉकर और गार्दियोल, ये तीनों जो डिफेंडर है, इनके साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है, कॉम्बिनेशन प्ले का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए भर भर के सिटी गोल खा रहा है। और ये सारे नेगेटिव पॉइंट को हमको एक्सप्लोर करना है कल जाके। अब अकॉर्डिंग टू मी प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए? देखो हमारे पास नंबर 1 पॉइंट पे आंद्रे ओनाना है, गोलकीपर भैया 2 मैच में हक चुके हो, अगले मैच में मत हगना, थोड़ा सा कंट्रोल करके। मैं जानता हूं क्लीन शीट की वो रिकॉर्ड पे आप 1 या 2 नंबर पोजीशन पे हो, लेकिन डजंट मैटर, अगर इतना आप हगोगे तो भाई कॉन्फिडेंस रूबेन अमोरिम बोलो या फिर फैंस बोलो, आपके ऊपर धीरे धीरे कम हो जाने लगेगा। एंड अगर सेंटर बैक की बात करें, कोई यहां पे चुतियापा नहीं मेरे भाई, डिलीट खेलेंगे, मजराई खेलेंगे और आपके लिसांड्रो मार्टिनेज खेलेंगे। आप फ्रंट में अगर मिडफील्ड की बात करो, नंबर 6 उगारते यहां पे खेलेंगे, और मैं चाहता हूं उनके साथ नंबर 8 या फिर उनका जो डबल पिवट का रोल है वो कोबी मैनो से कवर कराए। और यहां पे उगारते कैन बी अ बिगेस्ट फैक्टर ऑफ दिस मैच, बिकॉज मैंने बताया मिडफील्ड का बैटल हमको जीतना है, और मिडफील्ड का बैटल जीतना अगर होगा तो उगारते का एक अच्छा मैच या फिर अच्छा परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि उनके मिडफील्डर में गुंडोगान होगा एंड उनके साथ कोवासिच होगा। उनके साथ मिडफील्ड बैटल, फिजिकल डुएल बताओ, ग्राउंड डुएल बताओ, एरियल डुएल बताओ, ये सारे चीज जीतना पड़ेगा, बॉल हमको विन करना पड़ेगा मिडफील्ड में, इसलिए उगारते का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। उसके साथ कोबी मैनो का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। हम कितना जल्दी या फिर कितना स्मूथ तरीके से बॉल रोल कर पाते, बॉल चला पाते, इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोबी मैनो के ऊपर होगा। तो ये दोनों मिडफील्डर का काम काफी इंपॉर्टेंट होगा, और ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा हम मैच जीतेंगे कि हारेंगे, ये दोनों मिडफील्डर के ऊपर। 2 विंग बैक्स में कौन चाहता हूं? पहला विंग बैक राइट हैंड साइड पे मैं चाहता हूं आमाद डियालो को राइट विंग बैक खिलाया जाए, और लेफ्ट विंग बैक में खिलाना चाहता हूं डेलो या फिर टैरल मलासिया। दोनों के ऊपर मेरा कंफ्यूजन है। डेलो को खिलाते हो तो फिट है बंदा, लेकिन फॉर्म मां की आंख है, लेकिन अगर टैरल मलासिया को खिलाते हो तो वहां पे अगर मैच शार्पनेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 से 1.5 साल खेले नहीं, और डायरेक्ट आप मैनचेस्टर डर्बी में अगर पहले मिनट से खेलने के लिए आप भेज दोगे तो क्रम्बल हो सकता है। तो मैं चाहता हूं यहाँ पे डियागो डालो ही रहे, तो राइट हैंड साइड पे आमाद डियालो और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे डियागो डालो। 2 नंबर 10 मैं चाहता हूं ब्रूनो फर्नांडिस खेले, जो ब्रूनो फर्नांडिस को डीप रोल में नहीं चाहता, लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रूनो फर्नांडिस खेले, और राइट हैंड साइड पे मैं चाहता हूं कि मेसन माउंट स्टार्ट करे, कारण में बाद में बोलूंगा, और अप फ्रंट में मैं चाहता हूं रॉसफॉस हॉयलैंड स्टार्ट करे। अब क्या करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जो मैंने बताया कि हमारे मिडफील्ड का बैटल जीतना पड़ेगा। दूसरा चीज ये है कि उनका जो डिफेंसिव कंपोजर ज्यादा अच्छा नहीं है। काइल वॉकर का पोजीशनिंग बताओ या फिर गार्दियोल के साथ रूबेन दियास का कॉम्बिनेशन बताओ। ये स्पेसेस को मैनिपुलेट करने के लिए हमें जो दोनों हमारे इनसाइड विंगर्स है या फिर नंबर 10 है, उनको बहुत ज्यादा शार्प रोल प्ले करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं वहां पे रैशफोर्ड, गर्नाचो कोई ना खेले, वहां पे मेसन माउंट और आपका ब्रूनो फर्नांडिस खेले। और मुझे लगता है इनके पास वो 1 टच फुटबॉल है, उनके पास वो रन पिक करने का ऑरा है, ये लोग फाइनल थर्ड में बॉल निकाल सकते, हॉलैंड को फाइन कर सकते। जो डिफेंसिव कंपोजर का प्रॉब्लम सिटी के पास है उसको हम अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते बाय मेसन माउंट और आपके ब्रूनो फर्नांडिस। तो ये होगा मेरा सिस्टम, और एक्सप्लोर करना पड़ेगा हमको फाइनल थर्ड में, ज्यादा बम्बार्ड करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई,
मैनचेस्टर सिटी का एरा चल रहा है, लेकिन ये जो टाइम है ये सबसे अच्छा और सबसे इजी टाइम है मैन सिटी को पेलने का, क्योंकि भाई लोहा गर्म है, सीधी बात है, मार दो हथौड़ा। इस मैनचेस्टर सिटी को आप अगर हरा नहीं पा रहे हो, जिसका मैनेजर बहुत एक्सक्यूज दे रहा है, मतलब अंदर से खत्म है, जिनके पास प्लेयर अवेलेबिलिटी नहीं है, जिनके पास नेगेटिव वाइब्स है, मोमेंटम नहीं है, इस मैनचेस्टर सिटी को अगर आप नहीं हरा सकते, 13 पोजीशन पे हो, आपके पास बहुत सारा वाई है, 3 पॉइंट्स मिल जाएगा तो आप टॉप 8 टॉप 9 पे आ सकते हो और धीरे धीरे आपका मोमेंटम क्रिएट कर सकते हो। ये अगर मैनचेस्टर डर्बी अगर आप जीतते हो तो आपको इमोशनली बताओ, साइकोलॉजिकली बताओ, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन ये मैच भी अगर आप हार जाते हो मेरे भाई, तो आपके ऊपर थू है, आपके प्लेयर्स के ऊपर थू है। देखो रूबेन अमोरीम तो भैया जान फेंकेगा, लेकिन प्लेयर्स का टर्न अप करेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन। और मैं यहां पे मार्कस रैशफोर्ड और गर्नाचो को नहीं चाहता, बिकॉज मैनचेस्टर डर्बी इट्स ऑल अबाउट पैशन, मैनचेस्टर डर्बी इज ऑल अबाउट द कमिटमेंट, एंड ये दोनों प्लेयर से मेरे को ये दोनों चीज दिखता नहीं है। हम लोगों को मैच ये लोग कॉस्ट कर सकते, तो इनको ज्यादा अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप प्रेडिक्शन की बात बोलो तो आई विल गो फॉर 2-2 ड्रॉ, मे बी अ लेट विनर बाय आमाद डियालो और ब्रूनो फर्नांडिस। तो देखते हैं, कल मैच देखेंगे, मजा करेंगे, वॉच अलॉन्ग भी करेंगे। आप लोग सारे जुड़ना। आपको क्या लगता है कि हम मैनचेस्टर सिटी को पेल सकते हैं या फिर मैनचेस्टर सिटी फिर से हमारे ऊपर हावी हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।